वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आज लुधियाना में और लंच टाइम है। और देखिए जैसे 1 महीने बाद धूप खिली है तो कैसे लोग जहां रास्ता मिला वहीं रेस्ट करने के बैठ गए। आपको लेके चलूंगा एक एग्जीबिशन में। आज है 9 फरवरी 2024। ये एग्जीबिशन टेक्सटाइल केमिकल के पर बेस्ड है। मैं हूं ग्रेन मार्केट लुधियाना की। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आपने मेरे YouTube चैनल कारवा संधू पे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी। दोस्तों बेशक लंच के बाद का टाइम है लेकिन अभी भी इसमें ज़्यादा गैदरिंग नहीं है। ये एग्जीबिशन एकदम क्राउडलेस नज़र आ रही है क्योंकि शायद ये वेरी फर्स्ट डे है और बहुत ही भीड़ कम है लोगों को। फ्रेंड्स, मैं धीरे से इस एग्जीबिशन को बाहर से निहारता हूँ और फिर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ रजिस्ट्रेशन डेस्क पे। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ इस एग्जीबिशन के एंट्रेंस पे। फ्रेंड्स, ये पहला एग्जीबिशन है जो मेरे को मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्टलेस दिखा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बहुत कम लोग थे, मतलब बहुत रेयर थे। मैं इकलौता अपना रजिस्ट्रेशन करवा के जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को हॉल नंबर 1 में इतनी ज़्यादा गहमा गहमी नज़र नहीं आती, सब और सूना सूना दिखाई दे रहा था। और मैं धीरे से पहले स्टॉल से शुरू करता हूँ जो कि बिलोंग करता है रिसर्च कैम प्राइवेट लिमिटेड को। इसके स्टॉल में भी एक आदमी बैठा अपना मोबाइल चला रहा था और फिर धीरे से आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्टॉल पे। ये लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने मोबाइल पे ही। और कंपनी का नाम है सोर्बिटल केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद और आगे चला जाता हूँ श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ भी सब लोग अपने मोबाइल पे बिजी हैं क्योंकि कोई कस्टमर तो आ नहीं रहा और विजिटर आ नहीं रहा। नेक्स्ट स्टॉल एकदम खाली है, वहाँ कोई नहीं बैठा। और फिर और आगे जाता हूँ, वो भी खाली है लेकिन एक जेंटलमैन बैठे हैं इधर, वो मोबाइल पे या लैपटॉप पे अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं चला जाता हूँ जो सेंटर का पार्ट है उससे दूसरी ओर फर्स्ट हॉल के सेकंड रो की तरफ, जिसमें 2 स्टॉल तो बिल्कुल खाली गए हैं, वहाँ कोई आया नहीं है। हाँ जी। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, एक कंपनी है जहाँ पे 4 आदमी बैठे गपशप मार रहे हैं। ये है कैममेक्सको केमिकल्स। हाँ जी, बहुत डीप डिस्कशन चल रही है। पारसी केमिकल है उसके बाद। यहाँ भी 2 जेंटलमैन हैं, ठीक है जी। और आगे बढ़ता हूँ, पारसी केमिकल के बाद ये 2 और आदमी हैं सेकंड ब्लॉक में। और आगे जाता हूँ, यहाँ 2 आदमी बैठे हैं मारुति ड्राई टफ में। और इसके बाद और आगे चला जाता हूँ, ये भी 2 सब लोग मोबाइल पे बिजी हैं, बियॉन्ड कलर्स। उसके बाद एक और आगे चला जाता हूँ, आदित्य। ये है सेंटर का पार्ट जहाँ पे कुछ मतलब विजिटर आपस में इंक्वायरी कर रहे हैं और रिक्वायर्ड वहाँ जो कंपनी खड़ी है उससे। और उन्होंने अपना एक सैंपल रख छोड़े हैं कलरिंग के, डाइंग के लिए। और फैब्रिक का डिफरेंट मॉडल है और स्क्रीन पे उन्होंने मेंशन किया है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का स्टॉल काफ़ी बड़ा था सेंटर पॉइंट पे और ये चारों तरफ से खुला था सब, और इसमें विजिटर आके अपना इंक्वायरी कर सकते थे इनके प्रोडक्ट के बारे में। मैं ये स्टॉल पे खड़ा होके कुछ सैंपल देख लेता हूँ जो बहुत ही अट्रैक्टिव और बड़े ही क्लियर अंदाज में उन्होंने प्रेजेंट किए थे। उसके बाद इसी के पीछे एक और स्टॉल है, वहाँ चला जाता हूँ। पर यहाँ खाली वो कंपनी के लोग ही हैं, कोई विजिटर यहाँ पे कुछ इंक्वायरी नहीं कर रहा है, सब सूना सूना सा है ये स्टॉल भी। फ्रेंड, मेरे को याद है जब हम मलेशिया का टूर किया था तो मेरा एक कोलीग डाई लेके गया था अपने साथ। वो डाई काफ़ी भारी होती है, शायद ये फैब्रिक की डाई और ज़्यादा भारी रहती हैं। ये एक और कंपनी का डिस्प्ले किया हुआ मटेरियल है डाइंग का। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये सब में दिलचस्पी लेने के बाद
मैं अपने कंपनी का कार्ड उस बकेट में डाल के दूसरे हॉल नंबर की तरफ बढ़ जाता हूँ, यानी कि हॉल नंबर 2। यहाँ पे सबसे पहला कैमटेक्स पेट्रोकेमिकल का एक स्टॉल है जो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे जितने ज़्यादा कंपनी के नुमाइंदे हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ विजिटर खड़े हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। मैं धीरे धीरे इनके पास से होता हुआ सेंटर की ओर देखता हूँ। यहाँ पे फाइनोटेक्स का एक बड़ा सा स्टॉल है, और फिर इस स्टॉल से थोड़ा सा सरकता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ और नेक्स्ट स्टॉल की ओर। ये बहुत डिसेंट अंदाज में सजाया गया स्टॉल था। अगला स्टॉल में चाय का, और ये भी डाइंग का है एक स्टॉल है। यहाँ पे सुना है सब कुछ, कोई विजिटर आया नहीं, और ये लोग बस इंतज़ार में है कि कब कोई आके इनसे पूछे और ये अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में उनसे डिस्कस और शेयर करें। उसके बाद एक और स्टॉल पे चला जाता हूँ। उनका स्टाफ भी खड़ा है इंतज़ार में कि कोई विजिटर आए और वो उनके स्टॉल को विजिट करिए। इनफैक्ट ना आने की वजह से वो खुद ही आपस में बतिया रहे हैं। उसके बाद एक और स्टॉल पे चला जाता हूँ जो कि नोट गिनने की मशीनें वगैरह डिस्प्ले किए हुआ है। उसके बाद है डॉक्टर साहब जो करंट हॉस्पिटल से आए किसी से। ये है सेंटर का पार्ट। यहाँ पे भी बिल्कुल सूना सा नज़र आ रहा है जी। होम टैक्स का यहाँ भी खाली सन्नाटा एकदम, कोई नहीं, सब लोग अपने मोबाइल में बिजी। लेडीज़ लोग और जेंट्स लोग लेडीज़ लोग को निहारते हुए, और इसी तरह से टाइम आगे बढ़ता गया और मैं भी धीरे से आगे सरक जाता हूँ अगले स्टॉल की ओर। दोस्तों, कुछ प्रेस रिपोर्टर भी यहाँ मतलब इस एग्जीबिशन को कर रहे थे कि वो सब स्टॉल पे जाके उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे थे, या उसके बारे में अगले दिन नेक्स्ट दिन पेपर में छापने के लिए उनको मटेरियल जो रिक्वायर्ड था वो सब से गैदर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन। मैं भी धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता जाता हूँ और सबसे अपने उनके प्रोडक्ट के बारे में पूछता हूँ और अपना एक विजिटिंग कार्ड वहाँ छोड़ देता हूँ, ताकि अगर उनको मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लें। हाँ जी, इससे और आगे जाता हूँ तो ये खाली है। यहाँ भाई साहब कोई आया नहीं, ये वैसे खाली पड़ा है। ये भी खाली पड़ा है, और यहाँ कुछ सज्जन बैठे हैं। ये लुधियाना लोकल डाई एसोसिएशन के लोग हैं। ये हैं एक, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। और ये है नेक्स्ट, और ये है सेंटर पार्ट इस एग्जीबिशन हॉल नंबर गेट 2 का। यहाँ भी गिने चुने लोग ही हैं जो आपस में आए हुए स्टाफ से डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्प्ले किया गया मटेरियल को देख और निहार रहे हैं। दोस्तों, आप है मेरे YouTube चैनल कारवां संधू पे, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना जी। दोस्तों, मैं ये सॉफ्ट कलर देख के मेरे को भी अच्छा लग रहा था, और इसी के साथ मैं ये एग्जीबिशन पूरा विजिट कर लेता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट एक वीडियो में। बाय बाय।